Hello bachcho, let's set the given question. The question says the diameter of an air bubble which was initially 2 mm rises steadily through a solution of density 1750 kg per meter cube at the rate of 0.35 centimeter per second. The coefficient of viscosity of the solution is dash poise in nearest integer. The density of air is negligible. So for this question अगर key concept यहाँ पे हम ध्यान से देखें, so the key concept is of the concept of viscous force, which is given by the expression F equals to 6 pi RV eta, where eta is a coefficient of viscosity जो कि हमें find करना है question में. V is the velocity, R is the radius of the object. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से पहले इसका FVD बना ले तो इस पे हम देख सकते हैं कि let's suppose this is the bubble एंड इसके ऊपर अब लगने वाली फोर्सेस हम शो कर सकते हैं. कौन सी होंगी? सबसे पहले ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज राइजिंग इन अ लिक्विड, तो इसके ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, लेट्स से एफ बी. ठीक है, इसका खुद का वेट होगा नीचे की तरफ एम जी, एंड ऑल्सो वी कैन सी सिंस इट इज मूविंग अप विद सम वेलोसिटी, लेट्स से मान लेते हैं वी, तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स लग रहा होगा एफ वी. ठीक है, फर्दर मोर वी कैन सी इन चीज़ों के अलावा ऑल्सो वी कैन सी के इसके ऊपर एक फोर्स और आएगी, दैट इज ओके, दैट्स इट. ये सारी फोर्सेस हमने यहाँ पे शो कर दी हैं. अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें बोला गया द डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल. ये जो बबल है इसके अंदर जो एयर फील्ड है इसकी डेंसिटी नेग्लिजिबल गिवन है, यानी कि हमें इसका कोई भी वेट कंसिडर नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो जस्ट हम क्या लिख सकते हैं, एफ वी विल बी इक्वल्स टू एफ वी. ठीक है, हमसे वी हैव बीन गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन नियरेस्ट इंटीजर, ये हमें इन स्टेडी स्टेट स्टेडीली बोला गया, यानी कि एक्सेलरेशन इज जीरो. सो हमने एफ नेट इक्वल टू एम ए के थ्रू हमने ये चेक कर सकते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स होगी वो इक्वल होगी विस्कस फोर्स के, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, इट इज राइजिंग स्टेडीली. ठीक है, विद कॉन्स्टेंट स्पीड होगी कोई ना कोई, जो कि गिवन भी है 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब बॉयंसी फोर्स की बात कर लेते हैं, तो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन रो वी जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6 पाई आर वी ईटा. ठीक है, अब यहाँ पे टर्म से वी हैव टू बी क्लियर विद रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी इज मूविंग, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यूज रखनी होंगी, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज बिन गिवन, या फिर जो सॉल्यूशन है वो गिवन है 1750 kg पर मीटर क्यूब. वॉल्यूम इसका हम निकाल सकते हैं सिंस इट इज बबल है ये, तो 4/3 पाई आर क्यूब कर सकते हैं इसका, 4/3 पाई आर क्यूब. आर विल बी 1, राइट, 1 इंटू 10⁻³ का क्यूब करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम बेसिकली, इंटू जी. जी हम ले सकते हैं यहाँ पे, नथिंग इज बिन मेंशन्ड, सो वी विल बी टेकिंग इट एज टू बी 9.8 ओनली, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई आर, अगेन 1 इंटू 10⁻³ इंटू वी हमें गिवन है 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.35 10⁻² मीटर पर सेकेंड इंटू ईटा. सो यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन ईटा की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से, तो ईटा कम्स आउट टू भी, यहाँ से पहले जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल कर देता है. ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ और जो कैंसिल हो सकता है वो है 4/3 दिस एंड, या फिर सिंपली हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1750 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.35. ठीक है, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे 3 भी आएगा, तो वी कैन सी क्लियरली दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.0888, इसको अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं 1.1, एंड इट विल बी इन पास्कल सेकेंड, राइट. हमें आंसर लेकिन पॉइस में ढूंढने को बोला गया, तो व्हाट वी कैन राइट इज, फाइनली वी कैन राइट अ कन्वर्जन, दैट इज 1 पॉइस होता है 0.1 पास्कल सेकेंड. ठीक है, तो फाइनली वी कैन से कि 1 पास्कल सेकेंड विल बी 1/0.1, यानी कि 11 आ जाएगा हमारे पास. बेसिकली ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कम्स आउट टू बी 11 पॉइस. ठीक है, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना था इंटीजर में, इसीलिए हमने 1.08 को 1.1 लिखा, एंड from here we will be having the answer as 11. So I hope you understood the solution. All the best.